पास था हथौड़ा, उसने काउंटर पे जाके हथौड़े से उस इंडियन लड़के को मारा। उसको मारता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, उसको मारता रहा। भाई यहाँ पे रखेंगे चाकू, यहाँ मेरे दोस्त के यहाँ चाकू रखा था, सामने मुंह पे बोला। An Indian student studying in the United States was trying to empathize. तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिन यूके में। और अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल मैं आ रहा हूँ अपनी जॉब से, एक जादू दिखाता हूँ। जादू नहीं मतलब मैंने अभी किया, रुको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, अब देखो सब सफ़ेद है। और 1 2 3 बढ़िया है ना, बढ़िया लग रहा है यार। मन कर रहा है 2-4 फोटोज और खींचूँ यहाँ पे। इधर भी देखो, यहाँ पिंक है स्काई, ये देखो। तो गाइस जस्ट अभी जिम से वापस जा रहा हूँ और मैंने ना अभी रील देखी इंस्टाग्राम पे एक थोड़ी देर पहले। आई वॉज शॉक्ड और काफ़ी ज़्यादा रियलिटी है उस बात में, तो वही आपको बताता हूँ इस वीडियो में आगे। तो यूएस में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि पार्ट टाइम करता है एक स्टोर में, एक ग्रॉसरी स्टोर में, तो वो काउंटर पे बैठता है जैसे। तो एक होमलेस बंदा उस पर आता है दुकान पे उसकी और उससे खाने के लिए मांगता है। तो भाई अपने इंडियंस होते हैं दिल के अच्छे, तो उसको दया आ जाती है, वो उसको दे देता है खाने के लिए। फिर वो सिगरेट मांगता है, सिगरेट भी दे देता है। तो ऐसे करके फिर वो अगले दिन भी आता है, फिर वो फिर उससे मांगता है खाना, सिगरेट, तो कोई नहीं, वो दे देता है। अपने पैसे लगा के काउंटर में से दे देता है, अपना खुद पैसे रख देता है। ऐसे करके तीसरे चौथे पाँचवें ऐसे करके वो 1-1.5 हफ्ते तक आता रहता है। फिर और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है उसकी, ज़्यादा सिगरेट्स मांगना, ज़्यादा बियर, ये सब मांगने लग जाता है। होमलेस होता है और अजीब सा दिखता है। वीडियो देखना, लास्ट में बिल्कुल डालूँगा। भाई वो बंदा जब 7-8 दिन हो गए ऐसे करता रहा, तो वो ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा ये चीज़ें मांगने लग गया ना। जब ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा चीज़ें मांगने लग गया, तो उस इंडियन भाई ने अपने उसको बोल दिया कि मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरा मालिक मुझे डांटता है, मेरा मालिक ऑब्जेक्शन करेगा कि क्यों दे रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा। और वो अपनी जेब से भी रोज़ नहीं दे सकता था, पर वो दिल का अच्छा था, तो उसने उस दिन भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। फिर अगले दिन ऐसे ही आया ना, तो उसने उसको मना कर दिया। तो जो होमलेस बंदा था, ये लोग होते हैं थोड़े मतलब दिमाग से मेंटल हेल्थ इनकी ठीक नहीं होती है, मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। तो उसके पास था हथौड़ा, उसने काउंटर पे जाके हथौड़े से उस इंडियन लड़के को मारा और उसको मारता रहा। तुमने नहीं देखी ना, अभी दिखाता हूँ। उसको मारता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, उसको मारता रहा। भाई मैं जो वीडियो देखी ना, मैं मतलब मारते हुए तो वो वाला पार्ट नहीं डाला है, बट सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो हथौड़ा छुपा रहा है। क्योंकि फिर दूसरे बंदे आए ना स्टोर में, तो उसने उसको भी हथौड़ा दिखा दिया। जब बचाने के लिए कोई आया ना, उसको हथौड़ा दिखा दिया कि तेरे को भी फोड़ दूंगा। और भाई उसको जान से मार दिया, ख़त्म। भाई ये चीज़ क्यों होता है? ये चीज़ आप बताते हैं कि सेफ़ रहना क्यों ज़रूरी है, और हम लोग दिल के अच्छे मदद कर देते हैं। अब देखो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ। ये रास्ता है, ये कितना सुनसान सन्नाटेदार शेडी एरिया है रात के टाइम पे स्पेशली। अब देखो पीछे भी कोई नहीं है। अब चलो अभी तो हम दोनों हैं साथ में, कभी कभी मैं अकेले आता हूँ रात को, या फिर ये अकेले आती है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होता है। तो हम दोस्त वोस्त को ना कॉल कर लेते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जैसे यहाँ पे सपोजिंगली खड़े होंगे ग्रुप बना के, या फिर उधर कोने में ऐसे जाओगे ना, ग्रुप बना के खड़े होंगे, और तुम निकलोगे ना, तुम पे अटैक करेंगे पैसे मांगने के चक्कर में। कभी कभी यहाँ पे भी एक होमलेस बंदा बैठा होता है, तो देखो तुम्हें दया तो आएगी, तरस तो आएगा ही। देखो वहाँ पे भी खड़े हुए हैं सामने, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जैसे नहीं है, इधर सामने तुम्हें दिख जाएंगे कोने में खड़े हुए, इधर जाओगे या इधर जाओगे तो ये खड़े रहते हैं भाई। तो इनका टारगेट होते हैं सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास ना कोई बैकअप है, पैसा है, और ना कोई उन्हें कुछ बोलने वाला है अगर वो उन पर अटैक करेंगे। और इनको भाई पुलिस कुछ बोलती नहीं है, पुलिस मतलब इनको छोड़ देती है, क्योंकि होमलेस है, कोई आइडेंटिटी है नहीं इनकी, तो सेफ्टी हमारे हाथ में है। अब हमारे हाथ में कैसे है वो बताता हूँ। देखो पहली बात, तुम क्या कर सकते हो, हमेशा किसी ना किसी को कॉल करके रहो जब तुम अकेले आ रहे हो ऐसे रास्ते से। दूसरी बात, कभी भी लड़ो मत,
तुमसे मांग रहे हैं ना, फ़ोन मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, भाई दे दो। तुम्हारी जान से प्यारा कुछ नहीं है। तुम्हारे घर वाले पीछे इंडिया में बैठे हैं, उनको तुमसे होप्स हैं और उनके लिए तुम्हें सेफ़ रहना है। तो अगर कोई रोक रहा है ना, तो उन्हें पैसे, फ़ोन वोन, आईफोन सब दे दो। मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसका आईफोन उसने दे दिया। वो तुम रोगे, कुछ दया नहीं होती भाई इनको। और क्योंकि ये लोग ड्रग्स पे होते हैं ना। ड्रग्स तो अब ना ये बताएगी। हम लोग बैठ गए हैं क्योंकि चलते चलते ना हाथ जम गए थे मेरे, बहुत ठंड हो गई। मेरे साथ ऐसे तेज बोलना, थोड़ा आवाज़ नहीं आई। मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए हैं। एक दिन क्या हुआ था, जब मैं सेंसबेरी से सामान लेके आ रही थी, हाँ 11 नहीं बजे थे, बट वो शाम हो रही थी, 7-8 बज रहे थे। तो एक मतलब वो एक एडल्ट भी नहीं था, एक छोटा सा लड़का ही था। एक लड़का था, वो पीछे से आया और मैंने कैप पहन रखी थी, वो कैप उतार के भाग गया। एंड आई वाज सो शॉक्ड, लाइक व्हाई? एंड people even they were standing there, they were staring at me. कोई कुछ नहीं करता भाई। And he, even if I tried to call the police, he ran away. पता है क्या बोलते पुलिस वाले कि अच्छा यू आर सेफ, तो तुम बोलोगे हाँ, तो वो बोल देंगे कोई बात नहीं। उनके खिलाफ तुम वो एक्शन ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसे हज़ारों भरे हुए हैं, किस किस के खिलाफ एक्शन लगी। पुलिस भी और कामों में लगी रहती है। मर्डर हो जाते हैं भाई लोगों के रोड पे साइकिल छीनने के लिए। अभी लंदन में जोमेटो या फिर सॉरी ऊबर वाला था, साइकिल पे ऊबर डिलीवरी करता था, उसका साइकिल के लिए मर्डर कर दिया पुलिस ने ना। अगले दिन लाश वाश तो कर ली। कभी कभी क्रिमिनल पकड़ा ही नहीं जाता है, लोग फ्री घूमते रहते हैं। दूसरा वाला केस बताओ जो हुआ था। और एक दिन क्या हो रहा था कि मैं अकेले आ रही थी और जो कैब थी ना, कैब ने मुझे दूसरी तरफ, क्योंकि देखो ये हाईवे है, तो कैब ने मुझे उस तरफ उतार दिया था। तो फिर 2 लोग मुझे स्टॉक करने लगे, तो मैं इतनी डरी। मैं बहुत तेज़ चली वैसे तो, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं उस हाईवे के नीचे से जाऊंगी, मतलब ब्रिज के नीचे से, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैफ़े में रुक जाती। तो मैं वहाँ कैफ़े में बहुत देर रुकी। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने दोबारा से कैब बुक करी, क्योंकि फिर वॉक करना सेफ़ तो नहीं था, इसलिए कैब तो बुक करनी पड़ी। तो ये चीज़ बहुत होती है, इस चीज़ से ना सेफ रहना होता है हम लोगों को ही। तो जैसे इसके साथ आई हैव अ सजेशन हाँ, फॉर बोलो एवरीवन इज दैट आई नो कैब एक्सपेंसिव होती है, लेकिन रात में अकेले आना और अपनी लाइफ को डेंजर में डालना, इट्स वेरी टफ। आई वुड सजेस्ट प्लीज़ बुक अ कैब इवन इफ इट्स एक्सपेंसिव। आई नो कि बस 2 पाउंड लेती है, और जो कैब होती है वो 10 पाउंड लेती है, 12 पाउंड लेती है, बट नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ। अब जैसे एक बस होती है, वो तुम्हारे घर के आगे तो उतारेगी नहीं हमेशा, वो उतारेगी तुम्हें दूर, वहाँ से तुम्हें वॉक करके आना है। अब रात को ऐसी ऐसी वीरान इलाके होते हैं जहाँ सुनसान होते हैं, जहाँ पे ये लोग ना, मतलब इन लोगों का पॉइंट होता है वहाँ पे। मेरे को तो थोड़े बहुत पता है कोवेंट्री में, जैसे एक बार मैं जिम जा रहा था, वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर रहे थे, तो अपने हाथ में ही होता है। मेरे को तब नया नया था, नहीं पता था, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी ये चीज़ें। तो रात को अकेले मत निकलो, कहीं जाओ मत, ऐसे अकेले वॉक मत करके जाओ। अगर बस दूर उतार रही है तो वहाँ से दोबारा कैब कर लो, शेडी एरिया से बचो। हाँ। और अगर रात को अकेले कहीं भी जा रहे हो तो कॉल करके रखो किसी को, जो तुम्हारा, हाँ, और वॉक करके तो अवॉइड ही करो, क्योंकि भाई देखो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। कोई कुछ भी कर सकता है तुम्हें यहाँ पे, और पता भी नहीं लगेगा किसी को। या फिर कोई भी अकेला आ रहा है तो उसको कोई रोक ले, 4 बंदे, तो तुम उनसे लड़ तो सकते नहीं हो। चलो तुमने लड़ भी लिया तो उनके पास होते चाकू, हथियार, भाई पकड़ के सीधे मार देंगे और भाग जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा भी फुटेज भी निकाल लेगी ना, पुलिस ढूंढ भी नहीं पाएगी। ऐसा वो पूरा ढक के अपना आपको ये करके रखते हैं, ऐसे करके दिखती है बस उनके आगे। तो इसलिए अपने हाथ में ही है अपनी सेफ्टी। इन सबका सेफ और होता है, फेस कवर करना, सिर्फ इनकी आईज दिखती है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता भाई। इसलिए अपने हाथ में ही है अपनी सेफ्टी। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो बेचारा इंडियन स्टूडेंट के साथ हुआ ना, ऐसा सेम यहाँ पे यूके में भी 2-3 बार, मतलब 2-3 बार क्या, बहुत बार होता है, और मैं सुन चुका हूँ ये चीज़ें। तो मैं तो हमेशा यही स्टेप लेता हूँ, अगर रात को अकेले आ रहा हूँ तो पाजी को कॉल कर लिया, अगर ये घर पे शिफ्ट पे नहीं है इसको कॉल कर लिया, या किसी और दोस्त को कॉल कर लिया जो यूके में है, या फिर घर पे किसी को कॉल कर लिया। एटलीस्ट कुछ हो तो सामने वाले को पता रहे, तो ये चीज़। और दूसरा, अपने साथ ना एक एयर टैग रखो तुम्हारी पॉकेट में या कहीं पे, तुम अपने साथ रखोगे तो एटलीस्ट तुम्हारा फ़ोन वोन नहीं है तो तुम अपनी लोकेशन बता सकते हो किसी को। तुम्हारा फ़ोन लेंगे ना, तुम सोचते हो एप्पल, तुम्हारा आईफोन है तो तुम उसको ट्रैक कर लोगे। यहाँ पे रखेंगे चाकू, यहाँ मेरे दोस्त के यहाँ चाकू रखा था, सामने मुंह पे बोला कि अपना एप्पल आईडी लॉग आउट कर। एक बार तुमने एप्पल आईडी लॉग आउट कर दी ना, उसके बाद तुम्हारा फ़ोन मिलने से ना जोर बाज़ार में भेज देंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है एप्पल आईडी का। इससे बढ़िया एयर टैग रखो, और उसको अपने लैपटॉप वगैरह दोस्त के पास कहीं पे लोकेशन दे के रखो, ये चीज़ है। बाकी यार जिस भाई के साथ ये हुआ उसकी फैमिली को सबको कॉन्डोलेंसेस।
क्योंकि बुरा लगता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ इतना सारा, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना और कोई ध्यान नहीं देता। बट इंडिया टुडे न्यूज़ वालों ने कवर करा इस चीज़ को, मेरे को अच्छा लगा ये चीज़ देख के। तो ये वीडियो तुम लोगों को अवेयर करने के लिए है। और मैं पहुंच गया अपने घर, तो अब वाली वीडियो डाल रहा हूँ, वो पूरी देख लो। An Indian student studying in the United States was trying to empathize with a homeless man, and what he got in return was death. Very tragic story coming from United States, Georgia, where 25-year-old Vivek Saini, very ambitious, wanted to complete his master's in business administration from University of Alabama, unfortunately was hacked to death in the store that he was working in part-time. Lithonia, the area where he was working in, he encountered a homeless man and decided to give shelter to that homeless man. Gave him food, water, even clothes, gave him his jacket, and the man had endless demands. The homeless man went on to ask for more cigarettes, for more food, and 3 days later, Vivek Saini, who himself is an employee, said that that's all he could give, and that the homeless man must leave, because if not, that he is answerable to his owners. So the homeless man turns around, takes out a hammer, and hacks Vivek to death, literally 50 times hammering his face and head. And you see the video here, the CCTV footage, where we see the man walking, the murderer, the homeless man, walking about in the store as if nothing happened after killing Vivek. In fact, there were bystanders who were watching this entire episode unfold but could not do much with fear, because they knew this killer, Julian Faulkner, had a hammer in his hand. He's now been arrested. Vivek's family, of course, devastated. They hail from Haryana. He studied from Chandigarh University and was really looking to fund and fend for his family through his job in the United States. तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा ये वीडियो के थ्रू, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आ रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब लोग स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा, फिर बाय।